जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी बिहार करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आप सभी का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि सर बिहार करंट अफेयर्स करा दीजिए। तो इसी को देखते हुए दोस्तों, बिहार के पूरे एक साल का करंट अफेयर्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो जुलाई 2025 तक पूरी तरीके से अपडेटेड है। हम यहाँ पे 2024 और 2025 के इंपॉर्टेंट बिहार के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अभी आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी टीआरई 4.0 होने वाला है, बीपीएससी 71 होने वाला है, और बिहार के जितने भी एग्जाम्स होंगे, तो मैं आपको दावे से कहता हूं अगर आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लिया तो आपका कोई भी करंट अफेयर छूटने वाला नहीं है। हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव यहाँ पे क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ। बहुत ही छोटा सेशन होगा, बहुत बड़ा सेशन नहीं होगा। सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने यहां पे लिए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा, भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई है? तो देखिए, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बिहार में अभी ई वोटिंग प्रणाली स्टार्ट करी गई है। अगर ये सफल रहा तो फ्रेंड्स पूरे भारत में से लागू किया जाएगा। तो इसमें बहुत सारे जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, जो पोलिंग बूथ जा नहीं सकते हैं, जो एनआरआई हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं, उन सभी को यहाँ पे बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो देखिए, इसकी शुरुआत कब हुई है? जून 2025 में इसकी शुरुआत हुई है। अभी रिसेंटली में म्यूनिसिपल बाय इलेक्शन हुए, यानी नगर निकाय के उपचुनाव हुए, और इसी में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में से स्टार्ट किया गया है। किसने शुरू किया है? तो बिहार का राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या होगा, जो वोटर होंगे अपने वोट को कास्ट कर सकते घर बैठ करके। तो एआई बेस्ड यहाँ पे फेस वेरिफिकेशन होगा, आपका फेस वेरीफाई होगा, उसके बाद आप इसमें वोट डाल सकते हैं, और पूरी प्रोसेस इसमें डिजिटल होगी। एक करंट अफेयर और आपको बता देता हूं, 2027 से हमारी जनगणना स्टार्ट होने जा रही है, और वो जाति जनगणना भी हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं 1931 के बाद। तो इसका उद्देश्य क्या है? जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, और जो प्रवासी मतदाता हैं, उनको यहाँ पे फैसिलिटी मिलने वाली है। चलिए देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर। बिहार के किस स्थान पर राज्य का पहला मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय स्थापित किया गया है? यानी पहला मोदी मोमेंटो म्यूजियम कहाँ पे सेटअप किया गया है? तो मोतीहारी, आप याद रखिएगा, मोदी मोती, मोदी मोती, अब आपको कभी नहीं भूलेगा। मोतीहारी में स्थापित की गई मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय में नरेंद्र मोदी जी को जो गिफ्ट स्वरूप दिए गए हैं, कितने नीलाम किए गए स्मृति चिन्ह इसमें प्रदर्शित किए गए हैं? तो फ्रेंड्स इसमें टोटल 56 यहाँ पर स्मृति चिन्ह को प्रदर्शित किया गया है, 56। अगला है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार कहाँ पे प्रदान किए गए हैं? तो ये जो पुरस्कार है फ्रेंड्स, ये मधुबानी में दिए गए हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से बिहार के किस पंचायत को सम्मानित किया गया है? तो बिहार के देखिए यहाँ पे मोतीपुर पंचायत को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री ने बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा वंदे मेट्रो का उद्घाटन कब किया है? तो वंदे मेट्रो का यहाँ पे उद्घाटन कब किया है? 24 अप्रैल 2025 को इसका उद्घाटन किया है। आप सभी कमेंट बॉक्स पे आंसर देते चलिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्लास की पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा स्टडी कर। जैसे ही आप यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको ई बुक्स देखने को मिलेगा, वहाँ पे लिखा होगा मैराथन क्लास पीडीएफ, वहाँ पे जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, या आप कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाइएगा जहाँ पे 1000 करंट अफेयर पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, और कोर्सेस एंड पीडीएफ में अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी है। ये सभी आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में मैं 11 विषय आपको पढ़ा रहा हूँ केवल 699 में। कूपन कोड रेनी 600 यूज करिएगा, 600 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। और टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स को फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट क्विज, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब कुछ मिलता रहता है। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो कर सकते हैं अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये हमारा नंबर है, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, बिहार की पहले नमो भारत रैपिड रेल सेवा किन दो स्थानों के बीच में शुरू हुई है?
तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जयनगर से लेके पटना के बीच में स्टार्ट करी गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का अभी 7वां एडिशन हुआ, तो ये किस राज्य में आयोजित किया गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान में रखना है, ये बिहार राज्य में आयोजित किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार ने टोटल कितने मेडल, कितने पदक यहाँ पे जीते हैं? तो बिहार ने इसमें टोटल 36 मेडल, 36 पदक यहाँ पे जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो देखिए बिहार ने इसमें टोटल 7 यहाँ पे गोल्ड मेडल जीते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कितने रजत पदक जीते, यानी बिहार ने कितने सिल्वर मेडल जीते हैं? तो बिहार ने टोटल 11 सिल्वर मेडल जीते, ध्यान में रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार ने कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो बिहार ने दोस्तों यहाँ पे 18 ब्रॉन्ज मेडल, 18 कांस्य पदक यहाँ पे जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कौन सा स्थान हासिल किया था? तो बिहार यहाँ पे 15 प्लेस पे था। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए खेलो इंडिया यूथ गेम जो है इसमें सबसे टॉप प्लेस पे कौन सा राज्य था? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। अगला है, सेपक टकरा विश्व कप 2025 कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये कहां पे हुआ था? बिहार की राजधानी पटना में हुआ था, जिसे हम पहले पाटलिपुत्र बोलते थे। सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में किस देश ने गोल्ड मेडल जीता है? तो यहां पर किसने गोल्ड मेडल जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार की किस अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को PMKSY AIBP के अंतर्गत शामिल करने को अप्रूवल दिया है, मंजूरी दिया है? तो देखिए ये है कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना। बिहार के उद्योग मंत्री ने राज्य के किन 2 डिस्ट्रिक्ट में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की रिसेंटली में घोषणा करी है? तो ये कहां पे स्थापित होंगे? बक्सर में और पश्चिमी चंपारण में। नई दिल्ली में आयोजित की गई सरकारी डिजिटेक पुरस्कार 2025 के समारोह में बिहार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बिहार को यहां पे गोल्ड अवार्ड मिला था। बिहार को सरकारी डिजिटेक पुरस्कार 2025 में किन 2 सफल क्रियान्वयनों के लिए गोल्ड अवार्ड यहां पे दिया गया है? तो फ्रेंड्स यहां पर बिहार कृषि ऐप के लिए और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए। अगला प्रश्न है, पहला शौर्य वेदना महोत्सव 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया गया था? तो कहां पे आयोजित किया गया था? पूर्वी चंपारण में, मोतिहारी में। वाल्मीकि महोत्सव 2025 बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया गया? तो वाल्मीकि महोत्सव कहां पर हुआ है? पश्चिमी चंपारण में, वेस्ट चंपारण में। वाल्मीकि महोत्सव 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था महर्षि वाल्मीकि के योगदान का सम्मान करना। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AI ने यहाँ पे बिहार के किस स्थान पर एक नए हवाई अड्डे के निर्माण को अप्रूवल दिया है? तो देखिए बिहटा में यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है एक नया एयरपोर्ट जो बनेगा। बिहार राज्य महिला वुशु चैंपियनशिप 2025 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये मुजफ्फरपुर में किया गया था। बिहार राज्य महिला वुशु चैंपियनशिप 2025 में ओवरऑल खिताब किस टीम ने यहां पे जीता है? तो यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे मुजफ्फरपुर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया? तो गया में इसका आयोजन हुआ है। बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन गया जिले के किस स्थान पर किया गया? तो गया जिले के किस स्थान पर किया गया है? यह है काल चक्र मैदान पे। हाल ही में बिहार के किस जिले की 300 साल पुरानी पत्थर की कला को GI टैग दिया गया है? तो आप ये पत्थर देख सकते हैं, 300 साल पुराना है, इसको GI टैग दिया गया है। ये गया से इसका संबंध है। अगला है, गया जिले के कौन सा गांव अपनी पत्थर की कला के लिए प्रसिद्ध है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो ये है नीम चक बथानी ब्लॉक का पत्थर कट्टी गांव। क्या नाम है? नीम चक बथानी ब्लॉक का पत्थर कट्टी गांव। बिहार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, आप मुझे बताएं। प्रश्न नंबर 30 ये रहा, तो इसमें लॉन बॉल महिला ट्रिपल में
यहाँ पे राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने स्वर्ण पदक जीता है। जो राष्ट्रीय खेल हुए इस साल कहाँ पर हुए? उत्तराखंड राज्य में हुए हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कितने साल के बाद स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता है? तो 25 साल के बाद बिहार ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केवल एक गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है, एक गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अगला है 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कुल कितने सिल्वर मेडल जीते हैं? तो कितने सिल्वर मेडल जीते हैं यहाँ पे? 5 सिल्वर मेडल यहाँ पे जीते हैं। नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पे टोटल 12 मेडल 12 पदक जीते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार का स्थान क्या रहा है? तो 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार का स्थान 29 था। अब एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे पहला स्थान किस राज्य का था? 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया गया? तो कहां पर हुआ फ्रेंड्स? ये उत्तराखंड राज्य में हुआ है। तो 38वां राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में हुआ है। इसका शुभंकर मौली था और मशाल यहाँ पे तेजस्विनी इसका नाम दिया गया था। इसमें कर्नाटक सबसे टॉप में था जिसने 30 गोल्ड मेडल जीते हैं, 11 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सेकेंड प्लेस पे रहा और महाराष्ट्र यहाँ पे थर्ड प्लेस पे था। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बिहार राज्य का बजट किसने पेश किया है? क्वेश्चन नंबर 37 ये रहा। तो देखिए बिहार राज्य का जो बजट है, बिहार के डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, इन्होंने बिहार राज्य का बजट पेश किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्यों पर कितने लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है? तो देखिए है 10.97 लाख करोड़। ठीक है, यानी बिहार की जो जीडीपी है वो 10.97 लाख करोड़ रुपए है। 2025-26 के लिए बिहार का अनुमानित जीएसडीपी में 2024-25 के कंपैरिजन करें तो कितने परसेंट का इसमें ग्रोथ हुआ है? तो इसमें 22% की ग्रोथ देखने को मिली है। बिहार राज्य 2025-26 में ऋण चुकौती को छोड़कर कुल व्यय कितने करोड़ रुपए होने का अनुमान है? तो इसमें लगभग 2,94,075 करोड़ रुपए का यहाँ पे व्यय का अनुमान है। बिहार बजट 2025-26 में अनुमानित व्यय ऋण चुकौती को छोड़कर 2024-25 के संशोधित अनुमानों में कितने परसेंट की कमी आई है? कितने परसेंट कम है? तो दोस्तों ये 10% यहाँ पे कम है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पूरे 11 विषय मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करिए अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच। यहाँ पे मैं आपको टोटल 11 विषय पढ़ा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे एंशिएंट मेडावल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, और ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे विषय आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। आपको कूपन कोड यूज़ करना रेनी 600 और 699 में आपको ये बैच मिल जाएगा 3 साल की वैलिडिटी के साथ। आप स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब एग्जाम्स को कवर करता है। आपके पीछे यहाँ पे नीचे नंबर दिया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको रेगुलर पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो, संडे डिस्कशन, इन सभी को फ़ायदा आप उठा पाएंगे 699 में। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाना है, वहाँ पे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलेगा और कूपन कोड यहाँ पे 600 यहाँ पे यूज़ करना है। तो आपको ये सारे विषय मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ। तो अभी पॉलिटी स्टार्ट होने जा रहा है, अभी बायो चल रहा है, और यहाँ पर हमने अभी एक रिसेंटली में इंडियन ज्योग्राफी यहाँ पे भी चल रहा है। टाइमिंग होगी सुबह 1 से 2 और 5 से 6। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 42 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के स्क्रीन पर। बिहार बजट 2025-26 में 2025-26 के लिए प्राप्तियां उधार को छोड़कर कितने करोड़ रुपए होने का अनुमान है? तो देखिए कितना होगा ये 2,61,357 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2025-26 में अनुमानित प्राप्तियां यानी जो एस्टिमेटेड रिसिप्ट है उधार को छोड़ करके 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में कितने परसेंट यहाँ पे अधिक है? तो 7% ही ज़्यादा है। बिहार बजट 2025-26 में राज्य के किन 2 स्थानों पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का निर्माण की घोषणा करी गई है? तो इसका निर्माण दोस्तों कहाँ पर किया जाएगा?
ये सुल्तानगंज और रक्सौल में किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनेर शरीफ में किसके 756वें उर्स में भाग लिया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हजरत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद यह मनेरी के यहाँ पर शरीफ में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, मनेर शरीफ में 756वें उर्स में भाग लिया था। लखीसराय संग्रहालय का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? आपसे पूछा जा रहा है। 46 क्वेश्चन ये रहा। तो लखीसराय पे इसका उद्घाटन किया जा रहा है। लखीसराय संग्रहालय के निर्माण में कितनी लागत आई है? तो इसमें जो लागत आई है वो 35.8 करोड़ रुपए का कॉस्ट आया है। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट पुस्तक के लेखक कौन है? स्ट्रीट वेंडर टू ब्यूरोक्रेट, इस बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक है दोस्तों मनोज कुमार जी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में किस नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास किया है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है कियूल रिवर, कियूल नदी। केंद्रीय बजट 2025 में बिहार के किस उत्पाद के किसानों के लिए मखाना बोर्ड का गठन का प्रावधान है? तो मखाना बोर्ड का गठन का प्रावधान यहाँ पे किया गया मखाना के लिए। केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार पटना हवाई अड्डे के अलावा बिहार में किस अन्य हवाई अड्डे का ब्राउनफील्ड विकास किया जाएगा? तो यहाँ पे बिहटा हवाई अड्डे का यहाँ पे विकास किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार पूर्वी भारत के विकास के लिए पूर्वोदय पहल के तहत बिहार में किस संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो यहाँ पे एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय बजट में काशी विश्वनाथ गलियारे के तर्ज पर बिहार के किन 2 मंदिरे गलियारों के व्यापक विकास के लिए समर्थन का वादा किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे विष्णुपद और महाबोधि मंदिर गलियारे का विकास किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2025 में बिहार के किस ऐतिहासिक स्थल को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने और उसके ऐतिहासिक महत्व को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा नालंदा। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में बिहार की झांकी में मुख्य रूप से किन 2 ऐतिहासिक तत्वों को दर्शाया गया है? तो 55 नंबर के क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। तो इसमें बोधि वृक्ष और नालंदा विश्वविद्यालय को दर्शाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में जो सबसे नंबर 1 झांकी आई है यूपी की आई है। नेक्स्ट है बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर को हाल ही में किससे मान्यता मिल गई है? तो इसे यहाँ पे मान्यता मिली है यूजीसी से, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा मान्यता इसे प्राप्त हुआ है। बिहार खेल विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो नालंदा में आपको ही देखने को मिलेगा। ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने किसकी 75वीं पुण्यतिथि पर उनके सम्मान में एक सिक्का यहाँ पे जारी किया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जॉर्ज ऑरवेल की पुण्यतिथि पर यहाँ पर सम्मान एक सिक्का जारी किया गया। ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने 75वीं पुण्यतिथि पर जॉर्ज ऑरवेल के सम्मान पर एक सिक्का यहाँ पे जारी किया है। अगला है जॉर्ज ऑरवेल का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था? तो देखिए इनका जन्म कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में। तो जॉर्ज ऑरवेल जो है इनका मूल नाम था एरिक आर्थर ब्लेयर। बहुत ही फेमस ऑथर और जर्नलिस्ट और क्रिटिक थे। देखिए इनका जन्म हुआ तो 1903 में मोतिहारी बिहार के ब्रिटिश भारत में। हाल ही में बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया है? प्रश्न नंबर 60 पे आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए आप आरिफ मोहम्मद खान ने यहाँ पे शपथ लिया है। अब देखिए जो प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आने वाला है। 2025 में बिहार से कुल कितने लोगों को प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 7 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है। सबसे पहला नाम आता है पद्म विभूषण शारदा सिन्हा का, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, इनका निधन हो चुका है। ये यहाँ पे फोक सिंगर रही हैं और आप जो छठ पूजा करते हैं उसमें जो बहुत सारा गाना गाया है इन्होंने गाया है। दूसरे हैं पद्म भूषण सुशील कुमार मोदी, जो कि डिप्टी सीएम रह चुके हैं बिहार के। फिर है दोस्तों किशोर कुणाल। तो किशोर कुणाल जो है
ये सामाजिक कार्यकर्ता और महावीर संस्थान के संस्थापक थे। भीम सिंह भावे सामाजिक कार्य से संबंधित है। हेमंत कुमार का संबंध चिकित्सा से है। निर्मला देवी का कला क्षेत्र से है। और विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज का स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से है। इनको पद्मश्री मिला है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, तो यहाँ पे पद्म विभूषण, पद्म भूषण याद रखिएगा। और इन सभी को भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री मिला है। तो टोटल मैंने आपको 7 लोगों के नाम बताए हैं, डेफिनेटली याद रखना आप। 2025 में बिहार से पद्म विभूषण सम्मानित होने वाली हस्ती कौन है? तो 2025 में जिनको पद्म विभूषण मिला था, एक नाम मैंने अभी आपको समझाया, वो है शारदा सिन्हा। ये लोक गायिका, फोक सिंगर है। बिहार से पद्म भूषण पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? तो देखिए, अब हमारे बीच में नहीं रहे, इनका निधन हो चुका है। सुशील कुमार मोदी, कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया। पद्मश्री पुरस्कार 2025 विजेता किशोर कुणाल का संबंध किस क्षेत्र से था? मैंने आपको बताया है। तो इनका संबंध सामाजिक कार्य से था। अध्यात्म के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो अध्यात्म के क्षेत्र में विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्मश्री पुरस्कार 2025 के विजेता हेमंत कुमार। तो हेमंत कुमार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध दोस्तों चिकित्सा से है। बिहार से निर्मला देवी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला। बिहार सरकार ने 6 और 7 दिसंबर 2024 को किस शहर में 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन किया है? तो 6 और 7 दिसंबर को दोस्तों कहां पे? बेंगलोर में इसका आयोजन किया था। किस संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि पानी में मैंगनीज संदूषण बिहार में कैंसर का कारण बन रहा है? तो ये रिसर्च किसने किया था? तो ये रिसर्च दोस्तों महावीर कैंसर संस्थान जो कि पटना में किया था। बिहार सरकार ने पटना में सुपर स्पेशलिटी नेत्र अस्पताल के निर्माण और संचालन के लिए किस संस्थान के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इन्होंने शंकर आई फाउंडेशन इंडिया, जो कि कोयम्बटूर में है। तो शंकर आई फाउंडेशन बहुत ज़्यादा फेमस है। ये आँख के लिए जाने जाते हैं। आँख की बीमारी से संबंधित जितने भी यहाँ पर डिसीजेस होते हैं उसको ये ठीक करते हैं। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में बिहार राज्य को कुल कितने रुपए के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें 1.80 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस वर्ष पुरुष हॉकी एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो 2025 में इसकी मेजबानी करेगा। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन बिहार के राजगीर में होगा 27 अगस्त से 7 सितंबर 2025 में। बिहार के किस शहर ने महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की मेजबानी करी है? बहुत ही महत्वपूर्ण। तो राजगीर ने इसकी मेजबानी करी है। देखिए, राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ने 11 से 20 नवंबर के बीच में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करी है और यहाँ पे भारत इसका विजेता बना। हाल ही में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किस दुर्लभ और कम विषैले सांप की प्रजाति की खोज करी गई है? तो देखिए, इसका नाम है कॉमन कैट स्नेक, जिसे साइंटिफिकली बोइगा ट्राइगोनोटा भी कहते हैं। हाल ही में बिहार के किस लोक संगीत आइकन का निधन हो गया है? तो शारदा सिन्हा का निधन हुआ, जिनको पद्म विभूषण मिला था। इनका संबंध किससे है? बिहार से है। तो देखिए, बहुत ही फेमस इंडियन फोक सिंगर, क्लासिकल सिंगर है। बिहार की इनको स्वर कोकिला कहा जाता है। 1952 में बिहार में इनका जन्म हुआ था, सुपौल डिस्ट्रिक्ट के हुलास गांव में। देखिए, मुख्य रूप से मैथिली, भोजपुरी, मगही भाषा में ये लोकगीत गाती हैं और छठ पूजा के गीतों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। 1991 में पद्मश्री पुरस्कार मिला, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला 2000 में। पद्म भूषण मिला 2018 में और मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला 2025 में। इनका निधन पिछले वर्ष 2024 में 5 नवंबर को न्यू दिल्ली के एम्स में हो गया है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, अगर आप इस क्लास की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और कोर्सेस इन PDF में चले जाइए। और यहाँ ई बुक्स में भी आपको मैराथन नाम का फोल्डर होगा,
वहां से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ लिखा तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ई बुक सेक्शन में जाइएगा, जहां पे मैंने 6 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक को आपके लिए बनाया है। आप जा करके डाउनलोड करिए और पढ़िए, आप प्रिंट आउट निकाल के पढ़िए। ये क्लास में जो आप देख रहे हो तो ई बुक आपकी इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, दोनों मीडियम में है। और आपको मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 76 नंबर के प्रश्न में। भारत का पहला तांबे से बना बापू टावर किस शहर में बनाया गया? तो पटना में बनाया गया है। इस तांबे से बने बापू टावर में आपको यहाँ पे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में पता चलेगा। तो पटना में है दोस्तों गर्दनी बाग, वहां पे बापू टावर बन करके तैयार हो गया है। 7 एकड़ में फैला ये टावर और इसकी ऊंचाई 120 फीट है, 6 मंजिला है और एक ऑडिटोरियम है। 129 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई है। इसमें 42,000 किलोग्राम का यहाँ पे यूज़ किया गया है। और बापू टावर के गोलाकार भवन की जो बाहरी दीवारें हैं वो तांबे की परत से बनाई गई हैं। अगला है स्वच्छता ही सेवा 2024 का अभियान में किस राज्य को जन भागीदारी और कचरा इकाइयों की सफाई में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में वाल्मीकि नगर के पिपरा कुट्टी गांव में ग्रामीणों को किस प्रजाति का कछुआ मिला है? तो ग्रामीणों को दोस्तों यहाँ पे जो कछुआ मिला ये भारतीय सॉफ्ट सेल है। डायनेमिक और डेटा ड्रिवन लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला राज्य है बिहार। बिहार की किस राजनीतिक पार्टी ने भारत सरकार से मैथिली को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने की औपचारिक मांग करी है? तो ये यहाँ पर जेडीयू ने, जनता दल यूनाइटेड ने मांग करी। अब आपके लिए एक प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैथिली भाषा का साहित्यिक इतिहास लगभग कितने साल पुराना है जिसके आधार पर इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग की गई है? तो ये 1300 साल पुराना है। देखिए जो भाषा जितनी ज़्यादा पुरानी होती है उसे क्लासिकल यहाँ पे लैंग्वेज में रखा जाता है। 21 अक्टूबर 2024 को बिहार के पहले सूखे बंदरगाह ड्राई पोर्ट का उद्घाटन यहाँ पे किया गया। तो किस शहर में किया गया? तो इसका उद्घाटन दोस्तों बिहटा में किया गया। बिहार सरकार ने औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम में पीने के लिए सोन नदी का जल उपलब्ध कराने हेतु कितने करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखी है? तो इसमें 1347 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखी गई है। बिहार विकास मिशन के द्वारा 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 को कामयाब करने में जिलों की रैंकिंग में कौन सा जिला सबसे पहले स्थान पे रहा है? तो यहाँ पे पहले स्थान पे अररिया था। बिहार विकास मिशन के द्वारा जारी 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 के जिलों की रैंकिंग में कौन सा जिला सबसे पीछे रहा है? तो सबसे पीछे मधुबनी को स्थान मिला है। जीएसटी संग्रह में शीर्ष 5 राज्यों में बिहार के शामिल होने के साथ राज्य के जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज करी गई है? तो यहाँ पर 18% की इंक्रीमेंट की गई है। सबसे ज़्यादा जीएसटी का कलेक्शन महाराष्ट्र में होता है और भारत में जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र करता है। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के किन 2 प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए कॉरिडोर परियोजनाएं डेवलप करने की योजना प्रस्तुत की गई है? तो ये जो कॉरिडोर है दोस्तों विष्णुपद मंदिर गया में और महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थापित किए जा रहे हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितना % है? तो बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट 3% है। बिहार के गया में कितने एकड़ में औद्योगिक पार्क का निर्माण प्रस्तावित है? तो ये 1670 एकड़ में ये यहाँ पे औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। गया में बनने वाला औद्योगिक पार्क केंद्र सरकार के किस कार्यक्रम के तहत विकसित किया जाएगा? तो यहाँ पे जो कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। मेनका मल्लिक को नीलकंठ उपन्यास का मैथिली अनुवाद करने के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 मिला। नीलकंठ मूल रूप से किस भाषा का उपन्यास है? आपसे पूछा जा रहा है। तो ये नेपाली भाषा का उपन्यास है।
केंद्रीय बजट 2024 में कोसी नदी के जल का दोहन और उपयोग करने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसमें जो राशि आवंटित की गई है ये है 11,500 करोड़ रुपए। बिहार विधानसभा के द्वारा पारित बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पास किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में जो पेपर लीक होते हैं और जो यहाँ पे नकल की प्रैक्टिसेस होती हैं, बहुत सारे कदाचार होते हैं, उसको रोकना। बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के तहत कदाचार में दोषी पाए जाने पर एक व्यक्ति को अधिकतम कितने साल की कैद का प्रावधान है? तो यहाँ पे इसको लगभग 3 से 5 वर्ष तक का कैद होगा। बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम 2024 के तहत कदाचार में दोषी पाए जाने पर एक व्यक्ति को कितने रुपए का जुर्माना का प्रावधान है? तो इनको 10 लाख रुपए तक का जुर्माना ठोका जा सकता है। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण में बनाया जा रहा है। 2024 की लोकसभा चुनाव में बिहार के किस क्षेत्र में लोकसभा में सबसे ज्यादा नोटा वोट पड़े हैं? तो सबसे ज्यादा नन ऑफ द अबव गोपालगंज में नोटा पड़े हैं। देश का दूसरा राज्य कौन सा होगा जहां एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में शुरू करी गई है? तो देश का दूसरा राज्य बिहार है, पहला राज्य मध्य प्रदेश है। मधुबनी की रिंकी झा ऋषिका को किस भाषा में नदी घाटी सभ्यता के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मैथिली भाषा में इनको सम्मानित किया गया है। 2024 में बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो नागी और नकटी अभयारण्य जो है आपको जामुई में देखने को मिलेंगे, जामुई में। देखिए, टोटल रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है। रामसर का सम्मेलन पहला ईरान में हुआ था, रामसर पे, और लगातार यहाँ पे वेटलैंड्स जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो छोटे छोटे तालाब हैं, यहाँ पर झीलें हैं, तो उनको संरक्षित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दलदली भूमि है। तो भारत ने 1982 में पहला जो सिग्नेचर किया था, उसके बाद उड़ीसा सबसे पहला रामसर साइट में शामिल हुआ, और सबसे ज़्यादा रामसर साइट जो है वो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। बिहार के वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी, इनका निधन हो गया है। तो ये कौन थे? तो देखिए, इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है। ये पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। नैक यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन में A++ की ग्रेडिंग पाने वाला बिहार राज्य का पहला कॉलेज कौन सा बन गया है? तो यहां पर बिहार का पहला राज्य पटना वीमेंस कॉलेज। बिहार सरकार ने किसे अपना नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है? तो बिहार सरकार ने ब्रजेश मेहरोत्रा को अपना नया चीफ सेक्रेटरी बनाया है। बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस स्थान पर ई रेडिएशन सेंटर और पैक हाउस का उद्घाटन किया है? तो कहां पे उद्घाटन किया है? बिहटा में। बिहार सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को हर साल कितने रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का फैसला किया है? तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज यहां पे किया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। तो इस संगठन है IQ एयर, उसके द्वारा जारी की गई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए, बेगूसराय को स्थान दिया गया है। नवीन पहल तकनीकी हस्तक्षेप जिसे नीतीश कहते हैं, इस डिवाइस को किस संस्थान के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, इसको लॉन्च किया गया IIT पटना के माध्यम से। कैमूर के युवा लेखक है गौरव तिवारी, इनकी किस किताब को प्रतिष्ठित गोल्डन बुक्स अवार्ड 2024 के लिए चुना गया है? तो देखिए, इनकी बुक का क्या नाम है? लव दैट लास्टेड फॉरएवर। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने बिहार करंट अफेयर्स के टोटल 109 प्रश्न पढ़ लिए, जो पूरे एक साल के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हमने पढ़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर जरूर करना, इतनी मेहनत हम करते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। ऐसे महत्वपूर्ण सेशन हम लाते रहेंगे। आपको स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से।
जो आपको कहाँ से मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे कोर्सेस एंड पीडीएफ में चले जाना। यहाँ पर 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ, 1 ईयर करंट अफेयर स्टैटिक पीडीएफ, 1 ईयर कंप्लीट मंथली पीडीएफ, ये सब कुछ मिल जाएगा। आप टेस्ट सीरीज में चले जाना जहाँ पर आपको टेस्ट देना है। आप ई बुक सेक्शन में चले जाना जहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी। वहाँ पे मैराथन करंट अफेयर सेक्शन लिखा होगा, वहाँ पे पीडीएफ मिलेगी। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ यहीं मिलेगी, इंपॉर्टेंट कोर्सेज की पीडीएफ यहीं मिलेगी। दोस्तों अभी हमने एक बुक लॉन्च करी स्टैटिक जीके की, तो ये स्टैटिक जीके की बुक थ्योरी में भी है, ऑब्जेक्टिव में भी है, दोनों में है ये, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम। इस पर 50% तक का ऑफ है। तो इसका पेज बाय पेज हम एप्लीकेशन में फ्री टेस्ट भी ले रहे हैं, तो आप इस बुक को अभी ऑर्डर कर लो, ठीक है। 50% तक का ऑफ है। और दोस्तों 4000 प्लस टेस्ट अगर देना है तो टेस्ट पास जाओ, जो एप्लीकेशन में है। आप बिहार का, एसएससी का, बैंकिंग का, यूपीएससी का, हर एग्जाम का टेस्ट यहाँ पे होता है। अगर आपको 2024 की मंथली करंट अफेयर्स की 12 महीने की पीडीएफ चाहिए या 2025 की 12 महीने की पीडीएफ चाहिए, सब कुछ हिंदी इंग्लिश मीडियम में हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। और दोस्तों अभी अगर आपको 6 महीने की बुक चाहिए, वो भी वहाँ पे उपलब्ध है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ये नंबर है, कोई भी मुसीबत आती है इस नंबर पे कांटेक्ट करो। राजा गुप्ता _ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ये स्टैटिक जीके की किताब है जो आप मंगा सकते हैं हमारी वेबसाइट से, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से। तो साथियों आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक बहुत ही शानदार लगा होगा। तो मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेके रहेंगे, हमारा हक है, ये है ललकार हमारा।